हाँ तो नमस्कार दोस्तों। चलिए आप सभी का फिर से एक बार सुजीत क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग क्या सीखेंगे हम सभी लोग क्लास 10th चैप्टर टू बहुपद। इसमें भी क्या देखिए प्रश्नावली 2.3 का उदाहरण हम सभी लोग करने वाले आज, ठीक ना। तो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 कंप्लीट रूप से खत्म हो गया था। आज हम सभी लोग प्रश्नावली 2.3 का उदाहरण करेंगे। तो देखिए उदाहरण क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। हम सभी लोग क्वेश्चन पहले लिख करके रखते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो चलिए आज हम सभी लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो अब चलिए क्या लिखा है। उदाहरण 6 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। क्या दीजिए? भाग दीजिए। ये वाला भाग सर नहीं जानते हैं, तो दूसरा भाग जानते हैं सर, अंक वाला भाग जानते हैं। चलिए देखिए इधर साइड में थोड़ा सा भाग देते हैं। अगर मान के चलिएगा आपको बोला जाए कि 3 से मान के चलिए कि 17 में भाग दे दीजिए। ये तो भाग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो देखिए 3 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 3 5 15, तो 17 में 7 में 5 गया तो 2। ये भाग तो सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी भाग देते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पे कैसे किए कि 3 से 5 बार में लगाए। लेकिन एक बात बताइए, जब हम सभी लोग भाग सीखते थे तभी थोड़ी जानते थे कि 5 बार में जाएगा कि 2 बार में जाएगा। हालांकि अभी तो हम सभी लोग को आता है, तो इसलिए बहुत जल्दी से आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में अपने से दिमाग लगाते थे। उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे और नीचे में घटा करके लिखते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस से तो किए हैं लेकिन माइनस इसमें लगाते नहीं है, अंक वाला है। तो अब यहाँ पे बहुपद का भाग करना है। किसका भाग करना है? बहुपद का। क्योंकि हम सभी लोग चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x²। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो इसमें से दोनों में से बड़ा वाला बहुपद होगा उसको हम सभी लोग बीच में लिखेंगे और जो छोटा वाला बहुपद होगा उसको साइड में लिखेंगे, मतलब उसे भाग देंगे। तो देखिए बड़ा वाला को लिख लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें भाग देंगे किससे? x प्लस 2 से। अब देखिए कैसे भाग देते हैं, अब सभी लोग समझिएगा आराम से। देखिए यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे भैया अगर x है शुरुआत में, यहाँ पे क्या है? 2x² है। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x² है। एक दो तरीका से आप इसको दिमाग लगा सकते हैं। एक तरीका है कि जिस तरीका से इसको अपने से अंदाजे लगा करके गुना करते थे ना, उसी तरीका से अपने मन से गुना करना है। जैसे देखिए अगर x में क्या गुना करें तो 2x² हो जाए। आपको फर्स्ट वाला पुराना है, किसी भी हालत में पुराना है। क्यों? क्योंकि उसको कटाना है। बहुपद में ये ध्यान रखना है कि शुरुआत वाला को हर वक्त ये ध्यान रखना है कि उसको कटाना है, मतलब कंप्लीट गुना होके उतना होना चाहिए। अब क्या इसमें गुना करें? इसके शुरुआत में क्या है? x है, यहाँ पे 2x² है। तो x में किससे गुना करें? अगर x से गुना करेंगे तो x² होगा कि नहीं भैया? हो गया। मतलब x एक पर पावर, इस पे भी एक। और जानते हैं आधार जब सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, तो पावर को जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे तो 2x² है, तो इसमें से 2x लगा दीजिए। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? देखिए 2x², खत्म कहानी। तो इसका मतलब हुआ सर कि अगर 2x से गुना करेंगे, 2x से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक तरीका ऐसे हुआ। दूसरा तरीका देखिए डायरेक्ट इसको कैसे लाएंगे। अब इसको कहीं रफ में आप ऐसे कर सकते हैं कि 2x² में x से भाग दे दीजिए। 2x² में x से क्या कीजिए? भाग दीजिए। सर भाग आता कहाँ है? तो भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे बस बटन में लिख दिए हैं। अब देखिए तो 2x² का मतलब क्या है कि 2 बार गुना में x गुना x लिख दिए और नीचे कितना x है? 1x। तो देखिए 1x खत्म। तो 2 गुना x करेंगे तो क्या होगा? 2x होगा कि नहीं होगा? तो 2x डायरेक्ट 2x आ गया। तो यहाँ पे किससे भाग देंगे? 2x से। आपको जो समझ में आए दोनों में से उससे करिए, ठीक ना। हालांकि अपना सबको बनाना है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि गुना करके लगाए या भाग करके। तो अब देखिए यहाँ पे गुना कैसे करेंगे, ठीक ना, एक लाइन से। तो 2x को पहले x से गुना किए तो कितना आया? 2x²। अब उसके बाद 2x को फिर इससे भी गुना करेंगे। ये जो साइड में +2 दिया हुआ है, जो यहाँ लिखेंगे उससे इसको भी गुना करेंगे। तो 2 दुना कितना हुआ? 4। तो प्लस, देखिए प्लस 2 दुना 4x। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी घटाते थे लेकिन यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाते थे माइनस का, ठीक है ना। मतलब माइनस करते थे लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं लगाते थे। यहाँ पे क्या करना, आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा।
नीचे में अगर माइनस है तो प्लस लगाना पड़ेगा, अगर प्लस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए लगाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस, अगर कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है ना, 2x² प्लस ही माइनस में, तो इसको काट देंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है ना, बहुपद में। तो आप देखिए यहाँ 3 है, यहाँ -4x है, तो +3x में -4x, मतलब एक छोटा अंक है एक बड़ा अंक है, लेकिन माइनस वाला बड़ा है, तो 4 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 को नहीं लिखते हैं x वाला टर्म में, तो x सिर्फ x लिख दीजिए, मतलब 1x हुआ, ठीक है ना। अब देखिए बड़ा वाला अंक में क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, माइनस। अब +1 तो +1, ठीक, ओके, हो गया, यहाँ तक काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आराम से आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, -x, फिर इसी को करना है, शुरुआत वाला को किसी तरह से कटाना है। तो x में किससे गुना करें, किससे गुना करें, किससे गुना करें कि -x पूर जाए, तो 1 से करेंगे तो x से हो जाएगा। अगर इसमें माइनस लगा दें तो इसमें भी तो माइनस लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों गुना करके तो माइनस लग जाएगा कि नहीं। तो -x मतलब -1 से अगर गुना करें तो कम हो जाएगा, तो -1 से कर देते हैं, या तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं कि x में देखिए, x में x से भाग दिए तो x से x कटा 1 बार में, तो -1 आया कि नहीं। दोनों तरीका में सेम है, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है, ये रफ का काम है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए यहाँ करते हैं। अब देखिए तो -1 गुना x किए तो क्या हो गया, -x। अब फिर -1 गुना इसको 2 को भी करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, इसके आगे +2, इसके आगे -1, ठीक है ना। तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है सर, तो माइनस लिखिए सर बराबर, तो 2 गुना 1 कितना सर, 2। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि -1 गुना 2 करेंगे तो -2। अब यहाँ नीचे पे, यहाँ नीचे में क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया कि नहीं, कटा। अब इसके बाद देखिए 2 1 कितना हुआ, 3। तो अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा। कैसे दिमाग लगाए सर, यहाँ पे जैसे दिमाग लगाए सर कि इससे छोटा है कि नहीं है, उसी तरीका से सेम देखिए यहाँ पे इससे छोटा है, कैसे पता चला आपको छोटा है, तो देखिए कैसे पता चलेगा छोटा है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है, मतलब अगर कुछ नहीं है पावर x का तो इसका मतलब 1 है, लेकिन अब तो यहाँ x है ही नहीं। अगर आप 1 से भी गुना कीजिएगा तो इसका मतलब आपको x तो 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसलिए इससे अब छोटा हो गया है। तो ये क्या हो गया, शेष फल, ये क्या हो गया, शेष फल, और ये हुआ भागफल। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। काम कंप्लीट हो चुका है और भाग हम सभी लोग लगा चुके हैं और आप सभी को समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो हम सभी लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। उदाहरण नंबर 6 हो चुका है। अब इसी तरीका से हम लोग उदाहरण नंबर 7 करेंगे। तो चलिए मिटाते हैं उदाहरण नंबर 6 को और उदाहरण नंबर अब 7 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 7 में आप सभी लोग आराम आराम से समझिएगा, हालांकि उदाहरण नंबर 7 में भी सेम हिसाब है, मतलब भाग देना है, ठीक ना। तो देखिए हम आपको एक बार हिसाब पढ़ देते हैं या लिखिए देते हैं। देखिए उदाहरण नंबर क्या है, 7। उदाहरण नंबर 7 में देखिए 3x³ है, 3x³ है प्लस प्लस x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस प्लस क्या है 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग देना है। चलिए तब अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब देखिए इसको कैसे भाग देंगे, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। तो सेम देखिए, अगर आप लोग को अगर उदाहरण नंबर 6 समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से समझिएगा तो कम हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, बीच में सर। तो 3x पर पावर क्यू प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक, ओके। भाग देंगे किससे सर, 1 प्लस 2x प्लस x²। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है सर, अब यहाँ पे आया तो अभी याद आया कि देखिए क्या करना है कि इसका पावर, जो चर का जो पावर है, चर का पावर ये घटते क्रम में रहना चाहिए। ये भाज्य का भी रहना चाहिए, भाजक का भी रहना चाहिए, दोनों का। चर का पावर, चर माने क्या है, यहाँ पे जो x y z कुछ भी लिखा रहे उसका पावर जो है घटते क्रम में रहना चाहिए। घटते क्रम मतलब क्या होता है, जैसे 4, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, मतलब इस तरीका से रहना चाहिए। ऐसे नहीं रहना चाहिए कि कहीं 2 है तो फिर कहीं 3, फिर मान के चलिए 1 है अब फिर 4 हो गया। तो ये देखिए जहां तहां है, तो मतलब ऐसे नहीं रहना, एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए, घटते क्रम में। अगर नहीं रहेगा
तो समझ लीजिए कि मैथ वाला भांग पी के नशा में हिसाब लिख दिया था, तो अपना लोग स्टैंडर्ड सही कर लेंगे, हालांकि ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। तो सही कैसे करेंगे सर, पावर जो बड़ा पावर उसको पहले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 1, तो 1, ठीक ना, तो लिख दिए। अब भाग देंगे। इसको ध्यान रखना है कि पावर x का जो चर का जो पावर है वो घटते क्रम में रहना चाहिए। अब देखिए क्या क्या है सर, शुरुआत वाला फिर से दोबारा ध्यान से देखिएगा कि देखिए इसके शुरुआत में क्या है एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके शुरुआत में क्या है 3x क्यू। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें सर, तो किससे गुना करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 1, तो इसका मतलब क्या 2 1 3 हुआ कि नहीं, एक्स पर पावर क्यू माने एक्स क्यू हो गया कि नहीं। अब देखिए 3 भी लगा हुआ है साथ में, तो 3 कैसे लाएंगे सर, इसके साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बराबर 3x क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x क्यू, इसमें कौन सा बड़ा बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि किससे गुना करें, ठीक ना, ये आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट लाना चाहते हैं तो आप कैसे ला सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3x क्यू बट भाग दे सकते हैं एक्स स्क्वायर से। इसका मतलब देखिए स्क्वायर कट गया, मतलब 3 गायब है, मतलब 3 गायब है, मतलब इसमें 3x था इसमें 2 है, तो 3 में से तो 2 खत्म हो गया, काट दिए। अब बचा कितना 3x, तो 3x लिख दीजिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा समझ में आए वैसे लिख सकते हैं। तो कितना से भाग देंगे सर, 3x से, तो भाग दीजिए सर एक एक लाइन से, 3x गुना एक्स स्क्वायर, तो 3x क्यू हुआ कि नहीं सर, प्लस 3 गुना 2, तो मतलब 3 दुना कितना 6, 3 दुना 6, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस, अभी देखिए यहाँ एक और बचा हुआ है, तो एक से भी गुना करेंगे, तो 1 गुना 3, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3x, काम हो गया खत्म। अब देखिए चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फिर ये कट गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और माइनस नीचे में है, तो बड़ा वाला अंक में माइनस है, तो 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना 5x स्क्वायर, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस है सर, तो माइनस माइनस 5x स्क्वायर। ये देखिए -3x है +2x है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गया तो x मतलब -x, क्यों, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस है। अब +5 है तो +5 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, इसके शुरुआत में देखिए, इसके शुरुआत में क्या है, इसके शुरुआत में क्या है -5x स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब आप एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे जो आपको बराबर में -5x स्क्वायर मिल जाए, ये आपको काम करना है सर। यहाँ पे जो संख्या आएगा, मतलब जो लाना है उसको आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लगाएगा, तो दूसरा लगाएगा तो दूसरा बनाएगा, आप नहीं बना पाइएगा। चलिए, तो अब देखिए क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर पहले से है तो -5 लगा दीजिए, सिर्फ कोई बड़का बात है, बड़ा आसान है। तो -5 से गुना कर देंगे, तो -5 लिख दिए। तो देखिए सर कैसे गुना करेंगे, -5 गुना एक्स स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर हुआ कि नहीं सर, तो -5 गुना +2 है, +2 ध्यान देना है कि माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 दूना 10 एक्स लगा हुआ इसके साथ में, अब माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 5 गुना 1 करेंगे तो 5, खत्म कहानी। यहाँ देखिए माइनस है तो सर क्या लगाएंगे सर, प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक ना। ये देखिए दोनों सेम है सर, कट गया 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। कैसे कटता है सर, एगो माइनस में रहना चाहिए, एगो प्लस में रहना चाहिए। यहाँ देखिए -x, यहाँ +10x, तो 10x में से x घटा दीजिए तो बचेगा क्या 9x, लेकिन प्लस में, क्यों, इसके आगे में क्या लगा हुआ है प्लस। उसके बाद देखिए +5 +5, सर गधा बना रहे हैं, ये देखिए तो क्या है माइनस न है, अरे न है बबुआ, हाँ हाँ ये देखिए ये क्या है, ये दूसरा है, ठीक ना, ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, तो प्लस प्लस जोड़ेंगे तो +5 दूना 10, ये रहा शेष फल। तो ये रहा शेष फल और वो रहा भागफल। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग उदाहरण नंबर 7 देखिए, ये उदाहरण नंबर 7 जो था, इसको इस तरीका से आपको सॉल्यूशन करना है, इसी तरीका से भाग देना है और ऐसे बनाना है, ठीक ना।
तो ये हम सभी लोग उदाहरण नंबर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 8 की तरफ। सर समझ नहीं आ रहा है सर, क्या बता रहे हैं? ठीक है, समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक ना। चलिए, तो हम सभी लोग अब उदाहरण नंबर 8 करेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम सभी लोग कर लेंगे उदाहरण नंबर 8 को भी। आई होप आप सभी लोग को समझ में आए। भगवान करे, माता सरस्वती जी करे कि आपको बुद्धि दे, हमें भी दे, ठीक ना, सिर्फ आपको ना दे। चलिए, तो अब उदाहरण नंबर क्या करेंगे? 8। उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 करते हैं, ठीक। तो उदाहरण नंबर 8 में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी लोग भी देख लीजिएगा एक बार बुक से, ये उदाहरण कर रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 8 देखिए, कहता है 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 से माइनस x² से भाग दीजिए। तो सर एक बार लिख लेते हैं, 3x क्यू, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस एक्स क्यू है, उसके बाद देखिए माइनस 3x प्लस 5 है, माइनस 3x प्लस 5 है, को भाग देना किससे है? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है, भाग दीजिए। अच्छा, और उसके बाद और कुछ है, थोड़ा सा देखिएगा, और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। सर उदाहरण नंबर 6 और 7 में जो बनाए, वहां पे ये क्वेश्चन अगला वाला लाइन नहीं जुड़ा हुआ था, सिर्फ भाग देना था, लेकिन इसमें सत्यता की भी जांच करना है। विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच करना है। ये क्या है सर? नया चीज आ गया, विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच करें। तो जांच कर लेंगे हम सभी लोग। चलिए पहले भाग देते हैं, उसके बाद जानेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो चलिए, भाग कैसे देंगे सर? सेम वही तरीका, वही पैटर्न फॉलो करते हुए भाग देंगे। अब देखिए, जो बड़ा बहुपद है उसको कहाँ लिखेंगे? बीच में। जो बड़ा बहुपद है इसको कहाँ लिखेंगे? बीच में। लेकिन आपको एक बात बोले थे क्या, कि सर इसका जो पावर है, चर का जो पावर है उसको घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे घटते क्रम में है 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5। तो सर गलत सलत लिख दिया क्या? नहीं, गलत लिखा न है, अपना सबको कंफ्यूज करने के लिए। हम सब तेज है ना? अरे तेज है कि नहीं है? तब बहुत तेज है। चलिए, तो देखिए क्या करेंगे, इसको माइनस एक्स क्यू प्लस प्लस 3x² और माइनस 3x प्लस 5 हो गया कि नहीं? 3 2 1 0 खत्म। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भाग भाग। अब देखिए x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, फिर माइनस 1, ध्यान देना है, प्लस एक्स माइनस 1। अब ये तगड़ा है थोड़ा सा, हालांकि उतना भी तगड़ा नहीं है कि आपको समझ ना आए, तो समझ तो आइए जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है सर? माइनस एक्स क्यू पुराना, यहाँ पे क्या है सर? माइनस एक्स स्क्वायर पुराना। सिर्फ सर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है सर? फर्स्ट वाला को कटाना है, किसी भी हालत में कटाना है। तो चलिए, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में किससे गुना करें कि बराबर माइनस एक्स क्यूब उड़ जाए? तो बस एगो एक्स से गुना कर दीजिए ना, बात खत्म। 2 1 3 खत्म हुआ, आधार सेम सेम रख दीजिए। खत्म करने वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ठीक ना। तो देखिए माइनस एक्स क्यूब पूरा कि नहीं पूरा, या तो वैसे लिख दीजिए माइनस एक्स क्यूब बटा माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, 3 खत्म, माइनस है, एक्स है कि नहीं सर? अच्छा सॉरी, माइनस नहीं, यहाँ पे नीचे माइनस नहीं ना है। अच्छा एक्स स्क्वायर, दोनों में माइनस है, तो दोनों माइनस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस से हो जाएगा, खत्म। अब देखिए किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? प्लस एक्स से, प्लस एक्स से। तो एक्स गुना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू हुआ कि नहीं? इसको मिटा देते हैं 20 से, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद देखिए एक्स प्लस एक्स, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स गुना माइनस एक्स, ओ सॉरी माइनस 1, तो माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए लिख दिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर में माइनस, नीचे में क्या है? प्लस। तो ऊपर में जब माइनस है, नीचे में प्लस है, तो कटाएंगे ना, दोनों कट गए। यहाँ पे देखिए 3x² है, नीचे में क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस 2x²। उसके बाद यहाँ पे माइनस 3x प्लस एक्स, तो माइनस 2x, क्यों? 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो 2 लिख देंगे। तो लेकिन बड़ा वाला अंक में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 2x, अब प्लस 5 है तो प्लस 5। अरे बाप रे, माइनस प्लस का तो बहुत झंझोल है, माना माइनस प्लस का
ज्यादा ज्यादा झोल झपट लग रहा है, ठीक ना, तो ध्यान देना पड़ेगा माइनस प्लस को, नहीं तो माइनस प्लस गड़बड़ कर देगा, आपका माइनस प्लस का तार छोड़ सकता है। चलिए, तो अब इसके आगे में क्या है सर, 2x², यहाँ पे क्या है -x², तो सर कैसे पूरा सकते हैं, -x² को किससे गुना करें कि 2x² पूर जाए, किससे गुना करें, तो देखिए x² ऑलरेडी है, तो -2 से कर दीजिए ना सर, माइनस क्यों लगाए सर, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा काम, तो लगाइए सर, तो -2 लगा दिए, तो -2 लगाए तो देखिए -2 गुना -x², तो +2x² हुआ कि नहीं, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, अब -2 गुना प्लस x, तो -2x होगा कि नहीं होगा, अब -2 गुना माइनस माइनस, तो दोनों माइनस ना है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब नीचे में देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए 2x² खत्म, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे माइनस ही प्लस, दोनों खत्म, ये 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, सर शेषफल आया कि नहीं, आ गया सर, भगवान करे आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। चलिए, तो सर अभी तक तो भागे दिए हैं, अब कुछ और भी कहा है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और आगे भी कहा है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सत्यता की जांच करें, हालांकि इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। अब विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है इसको जानते हैं। अभी हम लोग बताए थे कि अंक वाला भाग होता है, जैसे देखिए 2 से अगर मान के चलिए कि 7 में आपको भाग दिए, तो 2 से 7 में भाग दिए, तो 2 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 3 दूना 6, 7 में 6 गया तो 1 बचा कि नहीं बचा, इसको क्या बोलते थे बबुआ बचपन में, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, बताइए चारों का नाम फटाफट, कैसे बताएंगे सर, बीच वाला का नाम सर भाज, और नीचे इधर इधर वाला का नाम सर भाजक, क्या है सर भाजक, इधर वाला का सर नाम भागफल सर, भागफल, इसका नाम सर शेषफल है कि नहीं है, तो लिख दिए इसको। अब इसी को बराबर अगर ऐसे लिखना रहता था, सूत्र टाइप में लिखते थे ना, तो सूत्र में कैसे लिखते थे कि बीच वाला का मान ऐसे लिखते थे, भाज बराबर क्या लिखते थे, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, तो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। अब देखिए उसके बाद क्या, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल लिखते थे, तो यही होता है विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन बबुआ जी क्या अब ऐसा ही लिखेंगे, तो क्लास 10th में अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही लिखेंगे, नहीं थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, तो चेंज क्या करेंगे सर, देखिए ये पोलिनोमियल है ना, बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे पी एक्स, पी एक्स में ना पी से पोलिनोमियल, ऐसे कुछ कुछ नाम दे दिए, ठीक ना, इसका नाम कर दिया जी एक्स, जी 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 एक्स, जी फॉर गन, गन फॉर गन बंदूक, हाँ जी एक्स, इसका नाम क्यू एक्स, क्यू क्यू क्यों रखा, क्यों क्यों क्यू क्यू, ठीक ना, अब इसका नाम आर एक्स, आर एक्स, इसको वैसे भी जानते क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन मैंने क्या होता है, और क्वेश्चन मैंने भागफल, और आर मैंने रिमाइंडर, रिमाइंडर मैंने शेषफल होता है, ठीक ना, कुछ इस तरीका से रख दिया। अभी ये बीच वाला क्या है, पी एक्स है, तो पी एक्स बराबर जी एक्स, देखिए जी एक्स गुना न भागफल, मतलब भाजक गुना भागफल ना, भाजक गुना भागफल, तो भाजक का मान जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, हुआ कि नहीं सर, यही है विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना, ये क्या है विभाजन एल्गोरिथम, आपको इसे नोट करके सर बढ़िया से सुंदर सा झकास सा लिख देना है, ठीक ना, ये है विभाजन एल्गोरिथम। तो वो क्यों बताए सर, वो बताए इसलिए क्योंकि समझ में आए, तो आप सभी लोग को आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए सत्यता की जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच कैसे होगा कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो पी एक्स का मतलब क्या, ये जो बीच वाला है यही तो पी एक्स है ना, इस हिसाब में यही तो पी एक्स है, मतलब देखिए पी एक्स बराबर, अब यहाँ पे लिख देते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब देखिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, बाकी नहीं, अब वो वाला सूत्र यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, या तो आप समझ लीजिए बढ़िया से, इसको याद रखिए, इसमें बैठा दीजिए, या तो आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए पी एक्स मतलब क्या है, यही ना बीच वाला है, यही तो बीच वाला पी एक्स है कि नहीं, इधर वाला क्या है सर जी एक्स, ए भगवान जी
जी बाहर रह जाओ x। चलिए इधर इसको क्या क्यू एक्स, यही ना, इसको क्या बोलते थे आर एक्स। तो देखिए अब क्या करेंगे कि ये जो है माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर जी एक्स का मान क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 गुना 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 है ना क्यू एक्स गुना माइनस एक्स माइनस 2, इसको x-2 ठीक ना। अब प्लस आर एक्स माइनस 3 तो आर एक्स 3 लिख दिए कि नहीं, काम हो गया। इसका मतलब हुआ सर कि अगर इसके बराबर यह वाला आ जाता है तो यह बात सत्य है और आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं और मतलब गणित वाला गलत क्या होगा, नहीं अरे गणित गणित वाला गलत नहीं क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माइनस माइनस प्लस सब चेंज हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए इसको ये रहने देते हैं, ठीक ना, इसको आप गुना कर लीजिए, इसको कितना लिखिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे गुना करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो माइनस एक्स क्यू होता है माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हुआ कि नहीं। अब फिर इसके बाद इससे गुना कर देते हैं एक्स गुना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुना माइनस 2 तो माइनस 2x, फिर माइनस, अब इससे हो गया दोनों गुना, अब इसको करते हैं 1 को तो माइनस 1 गुना एक्स तो माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2, अब फिर प्लस 3 तो है ही, हाँ कि नहीं सर। अब देखिए तो माइनस एक्स क्यू जो सेम सेम है उसको लिख दीजिए प्लस 3x² माइनस एक्स क्यू प्लस 3x², अब माइनस 2x माइनस एक्स दोनों जुड़ जाएगा माइनस 3x प्लस 3×2=5। सर ये वाला और ये वाला सर बराबर है, दिख रहा है बराबर है कि नहीं है, तो इसके बराबर हो गया कि नहीं, तो ये रहा सत्यता की जांच, ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, और आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। धन्यवाद।